हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोदार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। सो आज रक्षाबंधन है, सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आगे चैप्टर में बढ़ने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वैसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बट नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ प्रीवियस डाउट्स थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। मैं उन डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ। आज एपी के डाउट्स ले रहे हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये। असाइनमेंट एक दी गई थी चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये उस असाइनमेंट का क्वेश्चन है और ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं दिया गया था। मुझे जहां तक कि ध्यान है ये क्वेश्चन रिसेंटली 2017 सीबीएसई में पूछा हुआ है। So the question is the ratio of the sums of first m terms and first n terms of an AP is m square ratio n square. Okay. तो ये कुछ ये कह रहा है। अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा, m टर्म्स का सम और n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये गिवन है। एंड वी हैव टू शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म मतलब tm and nth term मतलब tn is equals to 2m minus 1 upon 2n minus 1। ये प्रूफ करना है। this we have to prove। ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। आप ना, अगर आपने प्रीवियस एपी के सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, अगर आप न्यूमेरिकल सारे देख रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरा ठंडे दिमाग से देखिए। कुछ दिखा गया? अगर आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये सब, किसी एपी के m टर्म्स का सम m स्क्वायर है, मतलब है नहीं, मतलब m टर्म्स के सम का और n टर्म्स के सम का रेशियो m स्क्वायर बाई n स्क्वायर है, ऐसा कुछ कह रहा है। और देखिए mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 है ना। ये ऑड नंबर का nth टर्म होता है। अगर आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फर्स्ट चैप्टर 1 याद है, तो एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 या 2q माइनस 1, है ना। किसी नंबर का ट्वाइस करके उसमें 1 ऐड कर दें या 1 माइनस कर दें तो ऑड नंबर आएगा। तो ये देखिए एक ऑड नंबर है 2m माइनस 1। तो एक एपी जिसका mth टर्म, बस देखिए इस तरीके से कि कोई एपी जिसका mth टर्म 2m माइनस 1 है और कोई एपी जिसका nth टर्म 2m माइनस 1 है, मतलब वो ऑड टर्म्स वाली एपी है। शायद वो ऑड टर्म्स वाली एपी 1 3 5 7 9 11 13 ऑड टर्म्स वाली एपी है। और ऑड टर्म्स में आपको याद कीजिए, सब बताया गया प्रीवियस लेक्चर्स में। न्यूमेरिकल में मैंने जब लिया था एक तो एपी पर, आई डोंट नो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, मुझे ठीक से याद नहीं, बट ये बताई गई थी कि फर्स्ट m ऑड नेचुरल नंबर्स का सम m स्क्वायर होता है, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम 10 स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट m ऑड नेचुरल नंबर का सम m स्क्वायर, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वायर। एक्चुअली ये 1 3 5 7 वाली एपी है और उसी एपी पर बेवजह एक कहानी गढ़ दी गई है और कहेगी आप प्रूफ कीजिए। है ना। किसी एपी की बताइए, अगर ऑड, एक बार दिमाग मन में रखिए, अगर हमारे पास एक एपी है 1 3 5 7 9 की वाली 1, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मतलब नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं बिना इसके भी बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि अगर ये एपी है तो इस एपी के n टर्म्स का सम क्या होगा? m स्क्वायर। n टर्म्स का सम क्या होगा? n स्क्वायर। तो इसका रेशियो दे दिया आपको कि भाई mth और nth टर्म, m टर्म्स और n टर्म्स के सम्स का रेशियो m स्क्वायर बाई n स्क्वायर है। इसका mth टर्म क्या होगा? tm होगा इसका 2m माइनस 1। इसका nth टर्म क्या होगा? निकाल करके देख लीजिए। tn होगा इसका 2n माइनस 1, दोनों का रेशियो, और ये करेगी, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन इस एपी पर बेस्ड है। अगर आपसे कोई अगर मुझसे कोई पूछ देता कि किसी एपी में ऐसी कोई प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो उस एपी का फर्स्ट टर्म 1 होगा और कॉमन डिफरेंस 2 होगा, है ना। ये हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बड़ा कॉमन सा पैटर्न दे रखा है। होप आपको क्वेश्चन एटलीस्ट समझ में आ रहा हो। और अगर आपको ये अप्रोच नहीं समझ में आ रहा कि सर ये जो आप 1 3 5 7 वाली कहानी समझा रहे हैं ये नहीं समझ में आ रही, तो मैं एक और तरीके से इसको बता दूं, मतलब एकदम फॉर्मल तरीके से बता दूं, जिस तरीके से आप एग्जाम में टैकल करेंगे इन सब क्वेश्चंस को। देखिए गिवन के अगर आपको ये क्वेश्चन मालूम है या आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो प्लीज पहले खुद से सॉल्व कीजिए। गिवन है m टर्म्स का रेशियो और n टर्म्स के सम, m टर्म्स के सम का रेशियो और n टर्म्स के सम का रेशियो क्या दिया हुआ है? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर।
which further implies that, ये बताइए Sm m टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए, m/2 2a plus m-1 into d अपॉन n/2, n टर्म्स के Sn n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स 2a plus n-1 into d, और ये रेशियो दिया हुआ है m²/n²। बताइए ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला m इस m से एक, यहाँ 2 m है ना, ये m मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड m कैंसिल हो जाएगा, ये n एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, देखिए ये हमारे पास आ रहा है 2a plus m-1 into d अपॉन 2a plus n-1 into d is equals to m/n, ये आ रहा है हमारे पास है। खूब ध्यान से समझिए, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ये, ध्यान दीजिए, कहां प्रूव करूं, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन रेज करते रहो। चलो 2m-1 2n-1, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है। मेक श्योर कि आप पेन पेपर ले करके बैठा करें, क्लास आप ऑफलाइन जो देख रहे हैं यूट्यूब पर डाउनलोडेड क्लास, हमको ये शो करना है Tm/Tn, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो ये आना चाहिए 2m-1/2n-1, ये प्रूफ करना है। एक्चुअली mth टर्म क्या होता है, a plus m-1 into d अपॉन nth टर्म क्या होता है, a plus n-1 into d, और ये रेशियो क्या लाना है 2m-1/2n-1, ये प्रूफ करना है हमको। ये अब देखिए जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं, ये थोड़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी अजीब लगती है, ठीक है, बट बहुत सिंपल है। आप मुझको इस इक्वेशन को देख करके बताइए, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और मुझको ये बात प्रूफ करनी है, ये इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी मेरे पास, और इससे हमको ये निकालना है। अब देखिए अगर आप, तो क्या अटपटा है इसमें, ये m-1 इंटू डी यहां भी, m-1 इंटू डी यहां पे भी, सब कुछ सेम है, यहां 2a आ जा रहा है, यहां 2 नहीं होना चाहिए था। अगर ये 2 ना होता तो a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो प्रूफ करना है, यही तो रेशियो लाना है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं इस रेशियो को इसके जैसा बना सकूं। अगर मैं ये LHS इस LHS जैसा बना पाऊंगा तो शायद RHS इसमें कन्वर्ट हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन, ये इक्वेशन मेरी गिवन है और मुझे इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्या कोई ऐसा जुगाड़, कोई ऐसी मैथमेटिकल तरकीब नहीं है कि मैं इसी इक्वेशन को डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट कर सकूं। तो ध्यान से समझिएगा। तो पंगा ये कि सर ये 2 से 2 काट दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, तो 2 ये तो कैंसिल हो नहीं सकता, बीच में प्लस का साइन है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। ये 2 और 2 कैंसिल नहीं हो सकती, ये नहीं कि 2 कैंसिल कर दिया जल्दी जल्दी में, ये भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर भी अगर 2 आता ना, यहां पर भी अगर 2 आता तो मैं 2 कॉमन ले लेता। अगर 2 कॉमन ले लेता तब न्यूमरेटर, तब यहां पर भी 2 आता और यहां पर भी 2 आता। ध्यान दीजिए, समझिए बात को जरा। अगर यहां पर भी 2 आ जाता और यहां पे भी 2 आ जाता तो मैं 2 कॉमन ले लेता ऊपर नीचे से और फिर 2 कैंसिल कर देता, लेकिन अपने मन से 2 तो लगा नहीं सकते। बड़ी दुविधा है। इसको इसमें जुगाड़, इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कोई ऐसा जुगाड़ है, क्या कोई ऐसा पैतरा है कि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सके? तो देखिए ये इक्वेशन जो है, मैं यहाँ m की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो यहाँ पे भी आपको m की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। मैं यहाँ n की वैल्यू 3 रखूंगा तो यहाँ पे भी आपको n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। मतलब ये इक्वेशन LHS और RHS में m और n की वैल्यूज के लिए ट्रू है ना भाई? ये किसी एपी का क्वेश्चन है, मतलब एपी का फर्स्ट टर्म a और d तो फिक्स है। किसी पर्टिकुलर एपी में फर्स्ट m टर्म्स तक का सम और फर्स्ट n टर्म्स तक के सम का रेशियो दिया हुआ था m²/n², और इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया और यहां तक लेकर के आए। तो ये जिस भी एपी के ऊपर क्वेश्चन बनाया है, उस एपी का a यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d यानी कि, है ना, ये दोनों तो फिक्स होगा। यहां m और n अननोन है हमारे लिए कि ये m और n है क्या। तो m और n कुछ भी हो, जो m की वैल्यू यहां होगी भाई m की वैल्यू यहां भी रखना। ऐसा होता है नहीं कि यहाँ m की वैल्यू 2 होते हैं, यहाँ की m की वैल्यू 3 रखनी होगी, और यहाँ m की वैल्यू 3 होते हैं, यहाँ m की वैल्यू 4 रख देंगे। जो m की वैल्यू LHS में होगी भाई RHS में, जो n की वैल्यू LHS में होगी भाई RHS में। मतलब मैं चाहूं तो यहाँ इस इक्वेशन में m की जगह k लिख दूं, दोनों जगह। मैं चाहूं तो यहाँ n की जगह r लिख दूं, जो भी है ना, मतलब मैं m और n को रिप्लेस कर सकता हूं। बस रिप्लेसमेंट में हमको ये ध्यान देना है कि मैं जो वैल्यू m की जो वैल्यू यहां रखूंगा वही वैल्यू मुझको यहां भी रखनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए,
खूब ध्यान दीजिए, मैं यहां पर ये खुरापात करने जा रहा हूं, बड़ी बड़ी सिंपल सी है। पुट नहीं, रिप्लेस m by 2m minus 1 and n by 2n minus 1, we get इसी इक्वेशन में मैंने m की जगह, ध्यान दीजिए, 2a प्लस, इस m की जगह मैंने रख दिया 2m माइनस 1, m की जगह मैंने रखा, m को मैंने 2m माइनस 1 से, तो m की जगह 2m माइनस 1 आ गया, और फिर ये माइनस 1 एक और, यहां देखिए 2a प्लस, यहां n को किससे रिप्लेस किया गया, 2n माइनस 1 से, तो यहां n की जगह मैंने रखा 2n माइनस 1 और एक माइनस 1 ये वाला, यहां पर भी m को मुझे 2m माइनस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, और यहां पे भी n को मुझको 2n माइनस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, जरा देखिए तो ये माइनस वन क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, यही तो आ रहा है। ये माइनस वन ऐड होकर माइनस 2 कर दिया, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, नेक्स्ट स्टेप 2 कॉमन ले रहा हूं, a प्लस, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 ब्रैकेट 2 कॉमन लिया नीचे से भी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, क्या बचा यहां पे, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और शायद यही हमें प्रूव करना था। देखिए आप बहुत ध्यान से, है ना, आपको अगर आप दूर से बोर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा ये सब क्या हो गया है ना, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में देखिएगा। आज रक्षाबंधन है तो बहुत सारी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, सॉरी फॉर दैट, बट यू फोकस ऑन द क्वेश्चन, ओके प्लीज। सो ये स्टोरी थी कि सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल फार्मूला रखा, दोनों साइड ये 2 कैंसिल हो गया, ये m उधर m से कैंसिल हो गया, ये n से कैंसिल हो गया, और ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपली ये बन करके आ गई। फिर मैंने देखा कि मुझे इसका करना क्या है, फिर मुझको कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें इसके बाद, इतना तो सिंप्लीफाई कर लिए, लेकिन इसके बाद करें क्या, तो फिर मैंने सोचा कि प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमको ये करना था, mth टर्म अपॉन nth टर्म इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, है ना, एपी का mth टर्म अपॉन एपी का nth टर्म, इन दोनों का रेशियो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 लाना था। तो मैंने कहा अच्छा इसको ऐसा बनाना है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, मुझको ऐसा बनाना है इसे। तो मैंने देखिए क्या किया है, मैंने m को 2m माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया है। अब आपके ये दिमाग में आ सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि m को 2m माइनस 1 से रिप्लेस करना है। तो पहली बार में किसी को नहीं पता चलता, जब मुझे भी ये मेथड, जब मैंने भी अपने स्कूल टाइम में ये मेथड पढ़ी होगी तो मैंने भी किसी से सीखी होगी। ये देखिए थोड़ी चतुराई की गई है, इसको एक और तरीके से लगाया जा सकता है, वो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे, बट वो थोड़ा लेंदी है। मैं पहले यही अप्रोच बताता हूं कि अगर आपको ये समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर दूंगा। सो हमने क्या किया है, हमने m को 2m माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया है। यहां m की जगह मैंने 2m माइनस 1 लाया है, क्यों, क्योंकि मुझको 2m माइनस 1 ही चाहिए था। बस सिंपल सी चीज है, देखिए आप इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुझको आरएचएस में न्यूमरेटर क्या चाहिए था, 2m माइनस 1 चाहिए था, तो मैंने m की जगह 2m माइनस 1 रख दिया। जुगाड़ है ये, मैं कह रहा हूं फिर से, ठीक है, ऐसा करने से हमारा खेल हो गया बस, और कुछ नहीं। सो m को मैंने रिप्लेस किया 2m माइनस 1 से, n को मैंने रिप्लेस किया 2m माइनस 1 से, ये माइनस वन ऐड होकर के माइनस 2 हो गया। अरे सॉरी यहाँ माइनस 2 होगा भाई, ओके। फिर यहां से हमने 2 कॉमन लिया, यहां से हमने 2 कॉमन लिया, यहां बचा a प्लस ये m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर a, ये 2 तो कॉमन आ गया, n माइनस 1 इंटू डी, और ये तो ऐसे, ये 2 कैंसिल हो गया। ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, mth टर्म, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, nth टर्म, तो mth टर्म अपॉन nth टर्म इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये तो प्रूव करना। दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन वाज। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, मतलब बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन भी सीबीएसई रिसेंटली सीबीएसई 2017 में पूछा हुआ है, ये असाइनमेंट में दिया था मैंने। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, ध्यान दीजिए यहां प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही एपी थी और उसके m टर्म्स के सम और उसके n टर्म्स के सम्स का रेशियो दिया था। यहां दो एपीज हैं, देयर आर टू एपीज और दोनों एपीज के n टर्म्स तक के सम का रेशियो दिया हुआ है 7n+1 रेशियो 4n+27। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले खुद से ही सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन में, लेट a1 d1 be the first term and common difference of first AP, and similarly A2 D2 B for the second AP। फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस A1 D1, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस A2 D2। ठीक, ये तो हमारी अजम्पशन होगी क्योंकि दो एपी है, उनको किसको मालूम था। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों एपीज के एन टर्म्स का सम, तो देखिए ऐसे लिख रहा हूं मैं, SN1 और SN2, ऐसे ये फर्स्ट एपी के एन टर्म्स का सम और ये सेकंड एपी के एन टर्म्स का सम। लिखने के लिए आप कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ हमको कितना, 7n+1 अपॉन 4n+27, ये गिवन है। और क्या हमको फाइंड करना है, हमको नाइन्थ, दोनों एपीज के नाइन्थ टर्म्स का रेशियो, नाइन्थ टर्म्स के सम का, 9 टर्म्स का रेशियो फाइंड, मतलब हमको निकालना है T9 ऑफ फर्स्ट एपी, 1 कहां लिखूंगा, यहां लिख दे रहा हूं, और T9 ऑफ सेकेंड एपी, है ना, इसको स्क्वायर मत समझ लीजिएगा। फर्स्ट एपी के 9th टर्म और सेकेंड एपी के 9th टर्म का रेशियो निकालना है। अच्छा ठीक, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, क्या करना है, 2a, पहली एपी का फर्स्ट टर्म A1 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस D1 अपॉन n/2, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म A2 और कॉमन डिफरेंस D2 इज इक्वल्स टू 7n+1 अपॉन 4n+27। अगर आप देखें तो ये n/2 और ये n/2 कैंसल आउट हो जाएंगे। ये एक्चुअली गिवन है हमारे पास, 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 और 2a2 प्लस n-1 इंटू D2, और ये दिया हुआ है। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find पहली एपी का 9th टर्म, ध्यान दीजिए A1 प्लस 9-1, n-1 होता है ना फॉर्मूला, पहली एपी का 9th टर्म A1 प्लस 8D1 अपॉन दूसरी एपी का 9th टर्म A2 प्लस 8D2, ये चाहिए हमको, ये रेशियो चाहिए और ये रेशियो दिया हुआ है। खूब ध्यान से देखिए आप, खूब ध्यान से देखिए, ये गिवन है हमको, है ना, ये n/2 कट गया है ना। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन इरेज कर ले रहा हूं, क्वेश्चन अब मैं इरेज कर रहा हूं। तो 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू D2, ये दिया हुआ हमको 7n+1 अपॉन 4n+27, और हमको ये रेशियो चाहिए। आप ये ध्यान दीजिए कि ये रेशियो n की वैल्यू के लिए फिक्स है ना, मैथमेटिकली ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन n की वैल्यू के लिए तो बराबर, n की मैं कोई वैल्यू रख दूं तो LHS RHS बराबर आ जाएगा, हाँ या ना। n की वैल्यू मैं 2 रख दूं LHS RHS में, तो LHS RHS बराबर आने चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा था कि n दोनों एपी के n टर्म्स के सम का रेशियो 7n+1 रेशियो 4n+27 था, और उसी बात को हम लोगों ने मैथमेटिकली कन्वर्ट किया तो ये चीज आई।
इसका मतलब ये इक्वेशन जो क्वेश्चन कह रहा था, ये इक्वेशन n की हर वैल्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए। ये इक्वेशन n की हर वैल्यू के लिए, n मतलब कोई नेचुरल नंबर, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की हर वैल्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए। और हमको निकालना ये रेशियो। देखिए स्ट्रेटेजी पर ध्यान दीजिए, आप कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि यहां आ जाए 8। हमको चाहिए देखिए a1, लेकिन यहां 2a1 है, और d1 के साथ हमको चाहिए 8, और यहां 2 नहीं चाहिए। देखिए 2 कॉमन भी लेना पड़ेगा हमको, तभी तो यहां से 2 हटेगा। इसको और इसको देखिए, अब देखिए मुझको यहां 8 भी चाहिए, और यहां से दो कॉमन लेने के बाद यहां 8 आना चाहिए। 2 हटा दूं तो a1 प्लस 8 d1 चाहिए, तो 2 को कॉमन लेने के बाद यहां 8 आना चाहिए, मतलब यहां 16 होना चाहिए। तब तो हम 2 कॉमन लेंगे तो यहां 8 आएगा। मतलब n की वैल्यू अगर मैं 17 रख दूं, क्या n की वैल्यू अगर मैं 17 रख दूं, पुट n इज इक्वल टू 17। Just take a screenshot of this. ये assumption वाला पार्ट मैं erase करूंगा, ओके? I hope आपने नोट कर लिया। देखिए पुट n is equals to 17 in the above equation, 2a1 प्लस यहां 17 में से गया 16 d1 अपॉन 2a2 प्लस 16 d2 is equals to 16 d2। यहां पे n की वैल्यू 17 रख देंगे तो 17 7 जा है ना, 119 प्लस 1, 17 4 जा 68 प्लस 27। ये 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहां बचेगा a1 प्लस 8 d1, नीचे बचेगा a2 प्लस 8 d2। देखिए यहां ऊपर से 2 कॉमन लेके, नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया हूं, और ये यहां पर 119 और 120 हो गया भाई, और ये हो गया 8 7 15 95। अब ये आपको देख लेना है कि ये किससे कैंसिल हो रहा है, 5। रेशियो आ गया हमारा 24/13। अरे सॉरी 24/19। ओके, सो यही हमको निकालना था, 9th टर्म का रेशियो। a1 प्लस 8 d1 पहले एपी का 9th टर्म है, और a2 प्लस 8 d2 दूसरी एपी का 9th टर्म है, और यही रेशियो हमको निकालना था जो आ गया 24/19। दोनों ही क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए, ना तो मैंने फर्स्ट टर्म a निकाला है, ना मैंने d निकाला है। अब बड़ी चतुराई से इसी रेशियो को, ये जो रेशियो गिवन था ना, इसी रेशियो को बड़ी चतुराई से इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये बड़ी आसानी से समझ भी जाते हैं कि हाँ क्या किया जा रहा है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो बताई जा रही है। बट फिर भी जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, या जो भी इस अप्रोच को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये सारे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ कि बड़ी चतुराई से इसी रेशियो को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है ना। आई होप मोटिव ये नहीं है कि ये दोनों क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाए, मोटिव ये है कि रेशियो पर ये सम का रेशियो देकर के nth टर्म का रेशियो पूछना, या nth टर्म का रेशियो देकर के सम का रेशियो, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में या कहीं आता है एग्जामिनेशन में, तो आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आज दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, आई होप वो हमेशा आपके साथ रहे। इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप जरूर उसे डील कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर अगर आपने स्ट्रेटेजी पर ध्यान दिया होगा कि क्या किया जा रहा है, मैं सोच क्या रहा हूं, है ना, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या सोच के उसको मालूम चला कि यहाँ इनकी वैल्यू 17 रखनी है ना। क्यों, आपको कैसे मालूम कि इनकी वैल्यू 17 रखनी है? हमको यहाँ 8 चाहिए था और यहाँ पे 2 नहीं चाहिए था, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 8 आना चाहिए था, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ 16 आना चाहिए था। अब इसको 16 बनाने के लिए मुझको n 17 रखना पड़ेगा, तभी तो 17 में से 1 कम होकर 16 आएगा। सीधी सीधी चीजें हैं। सो आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए हों। किसी स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा था, प्रांजल यादव शायद, आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए हों। आपके और भी डाउट्स हैं वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।